वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आती है और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको कोई गाइडेंस जो है लाइफ की समस्याओं को हल करने में मदद करती है तो आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हो और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट भी डाल सकते हो ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के ही चॉइस के ऊपर आधारित हो, जो आप देखना पसंद करते हैं। तो गाइज़ आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। आप लोगों का ही रिक्वेस्टेड टाइटल है। काफ़ी सारे लोगों की शिकायत रही है कि उनके जो पार्टनर हैं वो नो कांटेक्ट में उनको डाल देते हैं बार बार। कभी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलता है, कभी ये इंसान ज़िंदगी से वापस चले जाते हैं और आपको समझ नहीं आता ये व्यक्ति हर बार आपके साथ इसी तरह का एटीट्यूड क्यों रखते हैं। तो आज ये सारी चीज़ों के बारे में खुलासा करेंगे, लेकिन शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए। आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू जो मेरे चैनल को लव और सपोर्ट दे रहे हो, इसी तरह आगे भी देते रहे। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जाइए टॉक थ्रू टैरो, मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे टैरो की वीकली गाइडेंस पोस्ट की जाती है, स्टोरीज़ पोस्ट की जाती हैं और आने वाले बहुत दिनों के बीच में ही मैं प्लान कर रही हूँ एक लाइव सेशन लाने के लिए। लेकिन जब तक वहाँ पे बहुत सारे फॉलोअर्स सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग मैसेज नहीं करोगे, बताओगे नहीं कि आपको किन टॉपिक्स पे लाइव सेशन चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए या किस तरह का सेशन चाहिए, तो वो सारे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। तो गाइज़ आज का जो हम वीडियो शुरू करेंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या ये सोच रहे हैं, क्या इनके दिल में चल रहा है आपके लिए, क्या इनकी फीलिंग्स हैं, ये अगला एक्शन क्या लेंगे, क्या कुछ ये इस रिश्ते के लिए करेंगे या फिर ये इंसान अभी भी ऐसे ही अपने आराम और चिल मोड में बैठे रहेंगे। तो आज हम सब कुछ अपने इस टैरो की वीडियो में कवर अप करेंगे। डिस्क्लेमर दे रही हूँ गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपकी लाइफ से मैच हों। ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कर लीजिए। और कई लोगों को शिकायत रहती है कि मैम रिप्लाई नहीं आता। तो देखिए इतने सारे कमेंट हैं आपके, सभी को पढ़ना है। मेरे लिए सभी एक जैसे हैं। मेरी सारी ये जो YouTube की स्पिरिचुअल फैमिली है जो मेरे चैनल से जुड़ी है, आप सभी के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। रिप्लाई नहीं आता क्योंकि समय की जो सीमा है वो एक जैसी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी एक एक मैसेज को पढ़ना और जहाँ मुझे लगता है बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है वहाँ मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर और जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग या थॉट नो कांटेक्ट के दौरान क्या है। मैंने हमेशा की तरह कार्ड्स को शफल करके रखा है और यहाँ पर जो मेजरली एनर्जी निकली है आपके पर्सन की वो बहुत ज़्यादा इमोशनल निकली है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति वो हो सकते हैं जो पहले आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हों, आपको चेस करते हों, या अगर आप लोग मैरिड हो तो ये पर्सन ही ऐसे होंगे जिन्होंने आपको शादी का प्रपोज़ल लाया हो या आपको शादी का ऑफ़र दिया हो। लेकिन बाद में जब जैसे ही आपकी शादी होगी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों के बीच में दरार आनी शुरू हो गई किसी भी रीज़न करके, वो बाद में बताऊंगी कि क्या रीज़न रहा होगा। लेकिन ये पर्सन वो हैं जिन्होंने शुरुआत में आपको आगे हाथ बढ़ाया होगा कि ये आपसे शादी करने में या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड हैं। तो जो व्यक्ति आपको एक समय पे इतना चाहते थे, इतना अट्रैक्टेड थे आपके ब्यूटी से, आपके फिज़िकल अपीयरेंस से, अगर मेल हैं तो बहुत हैंडसम होंगे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे,
हो सकता है ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत आई कैचिंग हो, लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हों। और ये व्यक्ति करंटली इस तरह की एनर्जी में है कि इनको अपनी किए गए जो गलतियां हैं, जो इन्होंने पुरानी मिस्टेक्स की हैं बार बार, वो भी रिपीट की हैं, एक बार नहीं रेपिटेटिव टाइम्स में लगातार दोहराई गई हैं गलतियां, और गलतियां भी इनकी तरफ से ही हमेशा हुई हैं। और आपको लेकर ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि जिस इंसान को मैंने खुद एक रिश्ते के लिए ऑफ़र दिया था, आज उसी इंसान को मैं ठुकरा कर कहीं और अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ। तो ये व्यक्ति बिल्कुल भी पहली बात खुश नहीं है। इनका जो करंट फीलिंग है, कार्ड्स में एनर्जी ऐसी है जो बहुत ही मदरली लव, मदरली अफेक्शन दिखाई दे रहा है, जो अचानक इनकी ऊर्जाओं में ये जो बदलाव आया है, एकदम से मैस्कुलिन एनर्जी से ये पार्टनर मुझे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, यानी कि जो रीसेंट वीडियोस आपने देखी हैं, तो ये वही व्यक्ति है जो अभी कुछ दिन पहले या कुछ हफ्तों पहले अपनी ज़िद में बैठे थे। अपने अड़ियल स्वभाव के कारण आप लोगों का जो सेपरेशन है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। ये कोई सेपरेशन 1-2 दिन का मुझे नहीं दिख रहा। कुछ केसेस में ये सेपरेशन 1-2 महीने का हो सकता है, कई लोगों के लिए 5 से 6 महीनों के लिए, और किसी किसी का तो 1 साल से ऊपर भी आप लोगों के सेपरेशन में आ चुका है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आपसे दूरियां तो बनाई हैं, लेकिन आपके ऊपर इनकी हमेशा नज़र रहती है कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, आपका कौन फ्रेंड है, कौन से फ्रेंड सर्कल में आपका आना जाना है, किनके साथ आप कनेक्टेड हो। अगर आप मैरिड हो तो क्या आप किसी और पर्सन के लिए फीलिंग्स रखना शुरू कर दिया है, या फिर आप इनको अगर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तो वो खुजली इस इंसान के अंदर मच रही है कि मुझे क्यों नहीं अटेंशन मिल रही, मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही। तो पहली चीज़ तो क्लियर होगी कि आपके पर्सन, चाहे बंदा है या बंदी, मर्द या औरत, कोई भी, ये व्यक्ति आपको लेकर रिसेंटली इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, और अपनी गलतियों की जो इन्होंने बार बार चीज़ें की हैं, गलतियों को सोचा जा रहा है, कॉन्टेम्पलेट किया जा रहा है, उनका रिज़ल्ट इन्होंने जो भुगता है इन दिनों के बीच में अपनी ही गलतियों के कारण, अच्छा सा, प्यारा सा और बेहद खूबसूरत रिश्ता इस इंसान ने अपने हाथों से गंवाया है। अब ये इंसान रिग्रेट में है, अपनी भूल पर, अपनी किए की गलती पर ये भगवान से सज़ा मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ किया जाए, क्योंकि शायद इस इंसान की भी रिसेंटली अवेकनिंग शुरू हुई है। क्योंकि ये जो महीना है सितंबर का, इस मंथ में 9/9 का जो पोर्टल खुला है, वो बहुत ऐसे पार्टनर्स को जो बहुत चाइल्डिश रहे हैं पास्ट में, बहुत इमेच्योर रहे हैं, रिलेशनशिप को हैंडल नहीं करना आता और दूसरों पे ब्लेम कर देना कि आपकी गलतियों से ये रिश्ता ख़राब हुआ या ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन आ गया। तो ये वही व्यक्ति है जो आपके ऊपर किसी टाइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। आपके ऊपर इस इंसान का बहुत ज़्यादा मुझे प्रभाव दिख रहा है। मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को ना पास्ट में हल्के में लिया है, सॉरी टू से। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो तो आप जैसे लोगों को, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं, मैं हैट्स ऑफ करती हूँ, सल्यूट करती हूँ कि ऐसे पार्टनर के साथ, जो कि किसी किसी केस में मुझे नार्सिस्टिक भी दिखाई दे रहे हैं, किसी केस में अपनी ज़िद मनाने वाले, गुस्सा करने वाले, अपने मूड के कारण आपको इन एंड आउट रखना। जब उनका मूड बहुत अच्छा है तब आपके साथ बहुत सारी प्लानिंग करेंगे, बताइए कहाँ घूमने जाना है, किसको मिलना है, कौन से रेस्टोरेंट में जाके डाइन करना है, कहाँ पे लंच डेट के लिए जाना है, कौन सी मूवी के लिए जाना है। वो बात अलग है कि लॉकडाउन हो गया, पेंडेमिक लग गया, या इस दौरान आपके बीच में सेपरेशन आ गया, तो ये व्यक्ति बहुत ही अपने मूड से, अपने इमोशनल थॉट से, अपनी फीलिंग से अपने आप को भगाते रहे हैं पास्ट में। इन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को इस रिश्ते में हावी नहीं होने दिया, स्पेशली आपके पार्टनर ने।
ये इंसान शुरू से ही हमेशा एनालिटिकल रहे हैं, प्रैक्टिकल सोचते थे आपके साथ रिलेशनशिप, क्योंकि आप लोग हो इमोशनल। चाहे आप एक मर्द हो या फिर आप एक औरत हो जो इस वीडियो को राइट नाउ देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज हमेशा अपने पर्सन को लेकर, चाहे ये आपका दूसरा रिलेशनशिप है, चाहे पहला या तीसरा, लेकिन आपने हमेशा 100% इस रिश्ते को दिया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत सारे लोगों से धोखा खाया है। ज़रूरी नहीं कि लव के मामले में ही धोखा खाया हो सकता है करियर के मामले में किसी ने बैक बिचिंग की, किसी ने आपके साथ जेलस की, ईर्ष्या रखी, आपके लिए किसी ने नेगेटिविटी फैलाई, या फिर आपके लवर ने आपको एक नेगेटिव थॉट के रूप में देखा, या आपका उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव है। तो इस इंसान को लगता है कि मैंने जिसके लिए इस तरह की फीलिंग्स रखी, अगर आप उनको किसी तरह से रोकते थे कि आप उन लोगों से ना मिलें, या आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, या फ्यूचर में आपको इन लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने अपने पर्सन को पास्ट में बहुत सारी गाइडेंस दी है, बहुत सारे लेसन सिखाए हैं किस तरह से लाइफ में हैंडल किया जाए। क्योंकि आप इमोशनल रहे हो, आपको कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी कि आपके पर्सन को कोई हर्ट करे, आपके पर्सन पे कोई एविल आई रखे, कोई बुरी नज़र लगाए, कोई लोग इनको लेकर फालतू की अफवाह फैलाएं, फालतू की गॉसिप करें। आपने अपने पर्सन को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है, ऐसा मदरली लव दिखाया है अपने पर्सन को, जैसे एक माँ अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करती है, अपने से दूर भी नहीं जाने देती, और अगर वो कहीं गलतियाँ करते हैं तो आप उनको टोक भी देते थे। तो पास्ट में ये पर्सन को लगता था कि आप इनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखते हो, आप इनको डोमिनेट करते हो, आप इनके साथ आर्ग्यू करते हो, आप इनकी कही गई बात को जल्दी सहमत नहीं होते। तो इस पर्सन को ये दूसरे एंगल से आपको सोचते थे कि आपका नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग है और आप आगे भी इसी तरह से इनके साथ रहोगे। ये व्यक्ति पास्ट में आपके रिलेशनशिप में बहुत फंसा महसूस करते थे। सॉरी टू से, बेशक ये इंसान आपके साथ बहुत हंसते हों, खेलते हों, बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छे खुशी के, हैप्पीनेस के, लव के मेमोरीज़ या मोमेंट्स बनाए हों, लेकिन ये सेम व्यक्ति आपको पास्ट में, चाहे इन्होंने कन्फेस किया है या इनके दिल की बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो टैरो देख नहीं रहे, मेरे सामने जो कार्ड्स पड़े हैं उसके अंदर जो ऐसी एनर्जी निकली है कि ये व्यक्ति अपनी खुद की बनाई हुई नेगेटिविटी से, खुद के बनाए हुए अपने नकारात्मक विचारों के जाल से अब कहीं ना कहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। शायद आपका जो पैम्पर करना, आपका अटेंशन देना इनको, आपका इनको केयर करना, आपका इनको बार बार पूछना कि आप किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं इनके साथ, तो शायद इस इंसान को ऐसा लगता था कि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, क्योंकि जब आप किसी इंसान को स्पेस नहीं देते, उस इंसान को उसका वक्त नहीं देते कि आप अपना वक्त लीजिए और आप अपने वक्त के अकॉर्डिंग चीज़ों को बैलेंस में लाइए, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है वहाँ सेपरेशन भी ज़रूर होता ही होता है। ये बात आजमाई है हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, और कहा भी है कि जो प्यार है वो वक्त के साथ अगर धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वो एक लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग नींव किसी रिश्ते की रखता है, मजबूती देता है उस रिश्ते को। लेकिन आप शुरू से ही अगर बहुत ज़्यादा जल्दी किसी रिलेशनशिप में पड़ जाते हो, और उतना ही जल्दी आप लोगों का सेपरेशन भी होता होगा, क्योंकि यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने पास्ट में बहुत जल्दी रिलेशनशिप बनाए, बहुत जल्दी अट्रैक्शन हुई, प्यार हुआ, डेट पे गए, उसके बाद फिज़िकल मीटिंग्स हुई, देन फटाफट उस रिलेशनशिप में इंटेंसिटी दिखाई, उतनी ही जल्दी आप लोगों के इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सर्कल्स, बार बार उसी सर्कल में आपका जो एक लाइफ का लव का एंगल है या रिलेशन है वो घूम रहा है, अगेन रिपीट हो रहे हैं साइकिल।
और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा। तो फ्रेंड्स, आपको परेशान नहीं होना, ऐसा इसलिए है, ये डिवाइन की मर्ज़ी थी, ये एंजल्स की मर्ज़ी थी, ये ऑलरेडी डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपकी लाइफ में, एक पर्पस के लिए आया है, एक आपको लेसन देने के लिए आया है। लेसन दो तरह के भी हो सकते हैं, चाहे बैड या फिर गुड। अब ये आपके ऊपर है, आपका क्या नज़रिया है। लेकिन इतना तो आज की रीडिंग से और आज के जो टैरो की एनर्जी है उससे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आपके पर्सन आपको भूले नहीं हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये व्यक्ति चाहता है कि आप इनको अनब्लॉक करके फटाफट से कॉल मैसेज कर दो, क्योंकि इनके अंदर वो तड़प मुझे दिख रही है। अगर अपनी तरफ से पास्ट में एक्शन नहीं लिया, शायद ये अपना सिर आपके आगे झुकाना पसंद नहीं करते होंगे। हमेशा ही इन्होंने अपने आप को हेड हाई रखा है, स्ट्रॉन्ग विल रखा है कि जो भी हो जाए पहले मैं मैसेज नहीं करूँगा या माफ़ी नहीं मांगूंगा। और पास्ट में यही व्यक्ति शुरुआती दिनों में आपको चेस करते थे, आपके लिए रोमांटिक बातें करना, आपको कॉम्प्लीमेंट देना, आपके लिए गिफ्ट देना, और आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन का आना भी किसी गिफ्ट से कम नहीं होगा। ऐसा आपको लगता होगा जब आप लोगों का नया नया इनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, और बाद में जब कोई अदर पार्टी का इन्फ्लुएंस या कोई अदर सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई, उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे लोगों का आज की रीडिंग में सेपरेशन दिखाई दे रहा है। और अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, हर केस में थर्ड पार्टी कोई तीसरा मर्द या औरत नहीं होता। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनके करियर हो सकते हैं, इनकी लाइफ की चॉइसेस हो सकती हैं, प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। ये अपनी ज़िंदगी में वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अव्वल दर्जे पर रखते हैं। दूसरे नंबर पे अगर ये रिलेशनशिप को रखते हैं, शायद आपके केस में आपने रिलेशनशिप को पहले नंबर पे रखा हो, दूसरे केस में आपने अपने करियर या प्रोफेशन को रखा हो या फाइनेंसेस को रखा हो। तो कुछ लोगों की जो सेपरेशन हुआ है वो आपसी तालमेल के कारण हुआ है। दोनों की एनर्जीज़ एक ही समय पे बैलेंस नहीं हो पाई। एक के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा रहा है, एक के अंदर ज़िद बहुत ज़्यादा रही है, एक के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा रही हैं, एक के अंदर अपने आप में एरोगेंस या घमंड बहुत ज़्यादा रहा है, और गिविंग एटीट्यूड नहीं रहा कि सामने से जाकर सरेंडर करना। और दूसरा व्यक्ति बहुत ही काइंड हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही गिविंग, अनकंडीशनल लव दिया है आपने, या फिर आपने हर उस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जिस पे नहीं भी करना चाहिए था। तो वही सारी बातें आपके पार्टनर को अब महसूस हो रही हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि सब कुछ मेरे पास है, पैसा है, परिवार है, दोस्त हैं, अच्छी ज़िंदगी है, लेकिन उस ज़िंदगी का जो बेहद खूबसूरत हिस्सा है आप, वही उनके साथ आज नहीं है। अगर ये इंसान अपने फाइनेंसेस में, अपनी करियर में या वर्क लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल रही हैं, नए नए लोग मिल रहे हैं, नई नई जिम्मेदारियां इनको मिल रही हैं, फिर भी ये इंसान एक खालीपन की ज़िंदगी में अपने आप को सोचते हैं कि कंप्लीट मैं तभी महसूस करूँगा जब मेरा पार्टनर मुझसे रीयूनाइट करेगा या करेंगी। और इनका जो इनकम्प्लीटनेस है वो आपकी ज़िंदगी में डिवाइन की वजह से सेपरेशन ने जो ऐसा फेज़ ला के रखा है, वही इनको रियलाइज़ करा रहा है कि आपकी कितनी वर्थ है, आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है। आपके जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू भी पता लग रही है और आपकी मेमोरीज़ भी याद आ रही हैं जो आप लोगों ने। तो गाइज़, बहुत सारे लोगों को शायद रियलाइज़ भी हो गया होगा कि उनके पर्सन उन पर नज़र रखते हैं, स्टॉक करते हैं, क्योंकि जब वो भी आपको याद करते हैं, आपको नज़र रखते हैं, आप भी सबकॉन्शियसली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंसान को याद करते हो। आपका भी अटैचमेंट इस पर्सन से इक्वल है। आपने भी इस रिश्ते में अभी तक गिव अप नहीं किया। आप आज भी इसी उम्मीद के साथ ये रीडिंग देख रहे हो कि आपके पर्सन
अगर अपनी गलतियों के कारण या किसी और के द्वारा भड़काए गए हैं, किसी और की बातों में आकर इन्होंने आपसे अगर दूरियां बना ली हैं, तो ये व्यक्ति एक ना एक समय में या कुछ समय बाद आपके पास ये पर्सन ज़रूर आएंगे। आपको इतना अटूट विश्वास है अपने प्यार पर, अपने आप पर और उस डिवाइन ग्रेस पर, उस सुप्रीम पावर पर। तो आपको कुछ नहीं करना। अब मैं निकालूंगी यहाँ पर गाइडेंस कार्ड जो कि मुझे एनर्जी बता रहे हैं। कुछ यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी मैं जो यहाँ पर आज निकले हैं। ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रांगली हो सकते हैं, उनकी सन मून राइजिंग में, नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि में। तो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर है कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, सैजिटेरियस और जो लास्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है वो लियो साइन। तो ये सारे साइन आपके पर्सन के या आपके हो सकते हैं। एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं और बहुत सारे लोगों में इस तरह भी होता है कि जो आपके पर्सन की फीलिंग्स वीडियो में बताई जा रही हैं, उनके थॉट्स बताए जा रहे हैं, वही सेम टू सेम आप भी फील करते हो। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो पर्सन की फीलिंग पे वीडियो है लेकिन ये तो मेरी एनर्जी आ रही है। तो जाहिर सी बात है कुछ केस में आपके पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर करते हैं, आप उनकी एनर्जी को मिरर करते हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो गाइज़, इस रिलेशनशिप में एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, उनकी क्या गाइडेंस है। सबसे पहला तो मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हो और शायद आपके पर्सन के अंदर वो स्पिरिचुअलिटी पहले कहीं मिस थी। ये एनर्जी उनके अंदर थी ही नहीं कि स्पिरिचुअलिटी किस तरह से फॉलो करते हैं। लेकिन ये इंसान रिलीजियस हो सकता है, किसी भी धर्म में मानने वाला, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं था। आपके रिलेशन के बीच में ये जो सेपरेशन का फेज़ आया है, उस फेज़ के दौरान इस इंसान ने स्पिरिचुअलिटी से, डिवाइन से अपना कनेक्शन बनाया है, राब्ता कायम किया है। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। और जब तक आप दोनों का इस रिलेशनशिप को लेकर जो कंट्रोलिंग एटीट्यूड है या कंट्रोलिंग एनर्जी है वो काम डाउन नहीं हो जाती, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन को देखते रहना, स्टॉक करी जाना, वेट करना बार बार कब आएगी कॉल, कब आएगी, कब बात होगी। तो इस तरह की एनर्जी से जब आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे, काम महसूस करोगे, तब होगा आप लोगों का रीयूनियन। तो थ्रॉट चक्रा पे आपको और आपके पर्सन को काम करना है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे मेडिटेशन के, वहाँ पे जाइए, थ्रॉट चक्रा पे काम कीजिए। अपने मूलाधार चक्र पे भी आपको काम करना है। हार्ट चक्रा को सूदिंग वाइब्स देनी है, हीलिंग मेडिटेशन आपको मिल जाएगी। आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में डीपली नहीं सोचना कि आउटकम क्या निकलेगा। ये सारा काम डिवाइन का है। अगर उस डिवाइन ने आपको मिलाया है और उसके बाद सेपरेशन लाया है तो वही डिवाइन आपको रीयूनियन के लिए भी एक दूसरे की तरफ लेकर आएंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण में डालेंगे ताकि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो। तो बस कुछ देर का समय और आपको वेट करना है और इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्द होगा। वो आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी एग्जैक्टली कब, कौन से महीने में। लेकिन अभी भी हीलिंग अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर दिखाई दे रही है। तो आपको या पार्टनर दोनों को हीलिंग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, डोनेशन चैरिटी करें। अपने गली में जो घूमने वाले स्ट्रे एनिमल्स हैं या अगर आपके गली में कोई इस तरह के बर्ड्स आपको दिखाई देते हैं या कोई ऐसे एनिमल्स दिखाई देते हैं जो रोज़ आते हों, आप उनके लिए कोई ना कोई फूड का अरेंजमेंट, वाटर का अरेंजमेंट करिए, दान कीजिए, डोनेशन कीजिए, लेट गो करिए ताकि आपकी लाइफ से जो कार्मिक बैगेज है वो रिलीज़ हो
और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं। तो आई होप आज की गाइडेंस आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी पसंद आए, आपने एनर्जीज़ के साथ अपना कोई कनेक्शन महसूस किया हो, फील किया हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट डाल दीजिए थैंक यू यूनिवर्स बोल के, ताकि आपका ये रिश्ता जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए और आपका रीयूनियन हो जाए। अगली वीडियो में आपके साथ मैं मुलाकात करूँगी। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है, बार बार रेमेडीज़ करने के बाद भी फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो एक बार आप अपनी कंसल्टेशन मुझसे या किसी भी टैरो रीडर से बुक करवा सकते हैं, ताकि आपको राइट गाइडेंस राइट टाइम पर मिल जाए। तो चलिए, आप सभी को ढेर सारा प्यार। गॉड ब्लेस। बाय बाय।